श्रुतिका जाना चाहती हैं बिग बॉस हाउस से बाहर, तो क्या सच में चली जाएंगी श्रुतिका? आइए जानते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप सबको पता है, बिग बॉस हाउस में इस हफ्ते 3 एविक्शन बैक टू बैक हो चुके हैं। तो क्या श्रुतिका भी का नाम इसमें जुड़ने वाला है? जैसे कि सबसे पहले दिग्विजय राठी, उसके बाद यामिनी और हिडेन भी घर से बेघर हो चुकी हैं। तो श्रुतिका का रोना धोना हाई लेवल पर चल रहा है, जहां अब श्रुतिका का रोना एक टाइम तक तो सही था दिग्विजय के जाने के बाद, लेकिन अब श्रुतिका का रोना सलमान खान के सामने कहीं ना कहीं सिंपैथी गेन करने जैसा लग रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये अब ड्रामा है, क्योंकि दिग्विजय के जाने के बाद जहां चुम बहुत ज़्यादा हर्ट हुई थी, उसे लग रहा था कि अगर वो टाइम गॉड श्रुतिका को ना बनाकर खुद बनती तो शायद शायद दिग्विजय आज घर में होता। क्योंकि जब बिग बॉस ये अनाउंस करते हैं कि वोटिंग के आधार पर देखा जाए तो दिग्विजय टॉप 5 में जाना डिजर्व करते हैं। इसके बाद लगभग सारे घर वाले हर्ट थे इस चीज़ से कि एक गलत डिसीजन श्रुतिका का, और दिग्विजय बाहर हो गए। उसके बाद जब सब बारी बारी से श्रुतिका को बोलने लगे कि तुमने सही डिसीजन नहीं लिया और इस वजह से दिग्विजय बाहर चले गए हैं, क्योंकि तुम्हें एक चांस मिला था चेंज करने का, वहां पर तुम चेंज कर सकती थी लेकिन तुमने नहीं किया। जहां पर श्रुतिका रीजन देती हैं कि दिग्विजय उन्हें बार बार टोंट करते थे और यही वजह थी कि उन्होंने दिग्विजय को उस लिस्ट में रखा था। अब दिग्विजय के बाहर जाने के बाद जहां एक तरफा सब लोग श्रुतिका को टोंट कर रहे हैं, वहीं अब सलमान खान के सामने जब श्रुतिका आती हैं शूट के दौरान, तो वो बहुत ज़्यादा जोर जोर से रोने लगती हैं कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती है, मुझे एक तरफा टारगेट किया जा रहा है। जिस पर सलमान कहते हैं कि मैं जेड प्लस सिक्योरिटी में ये रोना धोना देखने आता हूँ। ये बिग बॉस का घर है, यहाँ लोग आते अपनी मर्जी से हैं लेकिन जाते बिग बॉस की मर्जी से हैं। तुम्हें बाहर आना है, तुम बिल्कुल बाहर आ जाओगी, लेकिन जब तुम एविक्ट होगी, जनता जब तुम्हें बाहर निकालना चाहेगी तब तुम बाहर आ सकती हो। अब सबको लग रहा है कि श्रुतिका फर्जी सिंपैथी के लिए ये सब कर रही है, और मुझे भी जहाँ तक लग रहा है अब श्रुतिका को ये चीज़ें बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये लास्ट 2-3 वीक बचे हैं और इसमें सब अपना गेम स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। श्रुतिका ने अगर ऐसा डिसीजन ले ही लिया था और उसने रीजन भी दे दिया कि वो उससे कोई गलती नहीं हुई है, और दिग्विजय जो कि उसे बार बार टोन करता था, एक वो ये भी वजह थी उस लिस्ट में रखने की। तो ये चीज़ें जब श्रुतिका ने बोली हैं तो आई थिंक अब श्रुतिका को ये चीज़ें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाना चाहिए। बार बार रो के इमोशनल ड्रामा क्रिएट करके वो खुद ही को कहीं ना कहीं नेगेटिव दिखा रही है। आपको क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इसके साथ ही ये भी बताइएगा आपको क्या लग रहा है अगला नंबर किसका है बाहर आने का। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।